कृष्णन और उनके पिता जगन्नाथ अपने जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदने गए, जो नजदीक ही था। चिंपैंजी की पोशाक पहने एक व्यक्ति ने स्टोर के अंदर बच्चों का स्वागत किया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कई बच्चे उनकी पोशाक से मंत्रमुग्ध होकर उनके पास खड़े थे। एक कर्मचारी सतीश ने विभिन्न रंगों में कृष्णन की पसंदीदा स्टार पैटर्न वाली शर्ट दिखाई। प्रत्येक शर्ट की जेब पर एक मखमली चिंपैंजी दुकान का लोगो कढ़ाई किया गया था। दुर्भाग्य से कोई भी शर्ट कृष्णन के आकार की नहीं थी और सतीश को उसका आकार नहीं मिल सका। इसके बाद कृष्णन, दूसरे पैटर्न वाली शर्ट देखो। क्या सब कुछ ठीक है? पिछले कुछ दिनों से स्टोर से कई शर्ट गायब हैं। कृष्णन ने देखा कि आलोक नाम का एक कर्मचारी उनकी बातचीत सुन रहा था। जब उसने देखा कि कृष्णन उसे देख रहा है, तो आलोक ने तुरंत दूसरी ओर देखा। कृष्णन ने अपने साइज की कुछ शर्टें चुनी और ट्रायल रूम में चले गए। इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, ट्रायल रूम का दरवाजा खुला और आलोक तेजी से उसके पास से निकल गया। हैरान होकर कृष्णन ट्रायल रूम में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वो शर्ट पहन रहा था, उसके कंधे पर कोई भारी चीज गिरी। उसने फर्श पर स्टार पैटर्न वाली शर्ट वाला एक पैकेट पड़ा देखा। उसने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि पैकेट कहाँ गिरा था और उसने देखा कि ट्रायल रूम की छत पर लगे लकड़ी के तख्तों में से एक तिरछा था। चूंकि छत ऊंची थी, इसलिए कृष्णन ने चढ़ने के लिए एक स्टूल का इस्तेमाल किया और बोर्ड को एक तरफ कर दिया और छत में एक गुप्त डिब्बे को देखा। उसने कई पैकेट देखे जैसे उसके ऊपर गिरे हुए थे। दुकान इन शर्टों को गुप्त तरीके से यहाँ क्यों रखेगी, और आलोक यहाँ क्या कर रहा था? दुकान इन शर्टों को गुप्त तरीके से यहाँ क्यों रखेगी, और आलोक यहाँ क्या कर रहा था? उन्होंने आगे की जांच करने का फैसला किया। अतः उसने गिरा हुआ पैकेट वापस रख दिया। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जिस पर लिखा था स्टोर रूम। उत्सुकतावश कृष्णन ने सतीश से पूछा, भंडार कक्ष तक किसकी पहुंच है? सारे स्टाफ की पहुंच भंडार कक्ष के लिए है। इसमें हम सभी हैं। कृष्णन निराश हो गए क्योंकि अब कोई भी ट्रायल रूम की छत पर पैकेट रख सकता था। कृष्णन के पिता को जाना पड़ा और उन्होंने उसे फिर से स्टोर पर वापस लाने का वादा किया। अगले दिन जब वो नाश्ता कर रहा था, उसने नौकरानी को अपने बेटे के साथ घर में प्रवेश करते देखा। उनके बेटे ने मखमली चिंपैंजी लोगो वाली वही स्टार पैटर्न वाली शर्ट पहनी हुई थी। दीदी, आपने शर्ट कहाँ से खरीदी? मैंने इसे अपने पड़ोसी नीरज से खरीदा है, जो इन्हें सिर्फ 200 में बेचता है। कृष्णन आश्चर्यचकित थे क्योंकि उस दुकान पर शर्ट 600 रुपए की थी। एक बात स्पष्ट थी, या तो नीरज उस स्टोर के किसी व्यक्ति के साथ शामिल था जो शर्ट को कम कीमतों पर बेच रहा था, या स्टोर बहुत अधिक दर पर शर्ट बेच रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आवेश में आकर कृष्णन ने नीरज का मोबाइल नंबर मांगा। इसके बाद कृष्णन अपने पिता के साथ स्टोर गए और कोई भी शर्ट उठाकर ट्रायल रूम में चले गए। उसने एक स्टूल लिया और छत के अंदर देखा, लेकिन पैकेट वहां नहीं थे। चोरी होते ही उसे एहसास हो गया कि इन्हें बेचा जा रहा है। कृष्णन नीरज अंकल के बारे में सोचते हुए ट्रायल रूम से बाहर आए। उसने अपना सेल फोन निकाला और नंबर डायल किया। स्टोर में किसी का फोन जोर जोर से बजने लगा। तभी कृष्णन को एहसास हुआ कि नीरज दुकान में ही कहीं है। उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने कॉल का उत्तर दिया था। फोन काटकर कृष्णन तेजी से सतीश के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, क्या चिंपैंजी की पोशाक पहने व्यक्ति को स्टोर रूम तक जाने की अनुमति है? अरे हाँ, चिंपैंजी होने के अलावा नीरज डिलीवरी वैन से स्टॉक भी उतारता है। आपूर्ति पीछे के प्रवेश द्वार से भंडार कक्ष तक आती है। अगली डिलीवरी कब होने वाली है? कल सुबह 8:30 बजे। सतीश ने यह भी उल्लेख किया कि कृष्णन जो पैटर्न चाहता था वो अगली सुबह दिया जाएगा, जिससे कृष्णन को फिर से सुबह आने का बहाना मिल गया। अगली सुबह उसके पिता ने उसे दुकान पर छोड़ा और कहा कि वो 1 घंटे के बाद उसे लेने वापस आएगा। चूंकि दुकान बंद थी, कृष्णन पीछे गए और दरवाजा खुला पाया। डिलीवरी वैन कुछ बक्सों के साथ बाहर खड़ी थी जिन्हें अभी उतारा जाना था। आसपास कोई नहीं था। कृष्णन दुकान के पिछले दरवाजे से अंदर गए और स्टोर रूम को बक्सों से भरा हुआ पाया। अचानक उसने शोर सुना और जल्दी से एक बड़े बक्से के पीछे छिप गया। नीरज चिंपांजी की पोशाक पहनकर अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने बक्से से कुछ पैकेट निकाले और उन्हें अपनी पोशाक के अंदर भर लिया और एक मोटी बेल्ट से सुरक्षित करके जिप लगा दी। कृष्णन ने ये सब अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया। नीरज के बाहर जाने के बाद वो पीछे का दरवाजा खोलकर दुकान में दाखिल हुआ। उन्होंने नीरज को ट्रायल रूम से बाहर निकलते देखा। कृष्णन ने प्रवेश किया। कृष्णन ने ट्रायल रूम में प्रवेश किया और गुप्त डिब्बे को पैकेटों से भरा पाया। कृष्णन मैनेजर के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मैनेजर ने नीरज से 1 दिन की छुट्टी लेने को कहा, जिस पर वो सहमत हो गया। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, नीरज ट्रायल रूम के अंदर गए और चोरी की शर्ट से भरी पोशाक पहनकर बाहर आए। तभी कृष्णन दौड़कर नीरज से टकराया और साथ ही उसकी जिप भी खोल दी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। नीरज गिर गया और खुली जिपर से चोरी हुए पैकेट बाहर गिर गए,
जिससे सभी हैरान रह गए। पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार कर लिया और कृष्णन द्वारा शूट किए गए वीडियो को भी देखा। जल्द ही कृष्णन के पिता आ गए और प्रबंधक ने उन्हें सब कुछ बताया और कृष्णन को कई शर्तें उपहार में दी। पुलिस और दुकान के मालिक ने कृष्णन की प्रशंसा की। अपने जन्मदिन पर कृष्णन ने खुद को अपने माता पिता के साथ अखबार के पहले पन्ने पर पाया।